गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल रीड अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आज हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। फूड कंटेंट्स सर्टेन सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फूड में कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। हमारे फूड में ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो हमारी बॉडी को एक राइट अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो आज हम इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं ताकि हम कोई भी वर्क अच्छे तरीके से कर सकें। व्हीट, राइस, कॉर्न, ब्रेड, पोटैटो एंड शुगर, ये कुछ सोर्सेस है कार्बोहाइड्रेट्स के। फैट्स, अब हम बात करते हैं फैट्स की। फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं बट ये कार्बोहाइड्रेट की कंपैरिजन में हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। मिल्क, ऑयल, घी, बटर, चीज़ एंड ड्राई फ्रूट्स, ये सभी क्या है फैट्स के सोर्सेस हैं। एक्सेसिव इंटेक ऑफ फैटी फूड्स, अगर हम अब ज़्यादा फैटी फूड्स ईट कर ले तो वो ओबेसिटी का कॉज हो सकता है। प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है। ये हमारी ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है और जो डैमेज टिश्यूज़ होते हैं और सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, उनको भी रिपेयर करने में प्रोटीन में हेल्प करता है। मिल्क, पनीर, पल्सेस, बीन्स, एग्स, मीट, ये कुछ सोर्सेस है प्रोटीन्स के। इनसे हमें प्रोटीन्स मिलती है। विटामिन्स एंड मिनरल्स, अब हम विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स जो होते हैं बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमारी बॉडी को नीड होती है इनकी। ये हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, ये हमें बीमारियों से, डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क, ये विटामिन्स एंड मिनरल्स के सोर्सेस हैं। विटामिन सी जो होते हैं वो हमारी जर्म्स को हेल्दी रखते हैं और कैल्शियम जो होते हैं वो हमारी बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। कैल्शियम एंड फास्फोरस दोनों ही बोन्स एंड टीथ को हार्ड रखने के लिए हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं वाटर एंड रफेज की। वाटर एंड रफेज न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को वाटर एंड रफेज की भी नीड होती है। रफेज इज़ द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट फूड। ये क्या होता है कि प्लांट फूड का अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है। ये हमें हमारी बॉडी से जो वेस्ट है उसको रीड करने में हेल्प करता है। तो वाटर एंड रफेज जो है, जिनको हम लोग फाइबर्स भी कहते हैं रफेज को, वो हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलते हैं और ये हमारी बॉडी से जो वेस्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन के फॉर्म में इनको बाहर निकालते हैं। अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट। हमारे फूड से हमें सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, वाटर, ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमें फूड से मिलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सभी अमाउंट जब हमारे फूड में प्रेजेंट होता है तो हम उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। एक सिंगल फूड आइटम से हमें बैलेंस डाइट मिले यानी कि सभी न्यूट्रिएंट्स मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम मिक्सचर ऑफ फूड ईट करते हैं, यानी कि हम अपनी डाइट में अलग अलग टाइप का फूड ईट करते हैं ताकि हमें सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिल सके। प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सभी मिल सकें। बैलेंस डाइट सभी पर्सन टू पर्सन के लिए अलग अलग होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं बैलेंस डाइट का, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो ज़्यादा फिजिकल वर्क करता है लॉयर की कंपैरिजन में, तो उसको ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी लॉयर की कंपैरिजन में। इसी तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो बैलेंस डाइट होती है वो सभी के लिए अलग अलग होती है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक स्मॉल बेबी की जो बैलेंस डाइट होगी वो एडल्ट की कंपैरिजन में अलग होगी, बिकॉज स्मॉल बेबी जो है उनको ग्रोथ के लिए प्रोटीन की नीड होती है एंड एडल्ट को कार्बोहाइड्रेट की। अब हम कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जो हम कुकिंग करते वक्त कर देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग वेजिटेबल्स को कट करने के बाद उसको वॉश करते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं।
अगर हम कुक करते वक्त एक्सेस वाटर का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी न्यूट्रिएंट्स को, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, उसको रिमूव कर देता है। अब हम बात करें न्यूट्रिशन की। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? अगर न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में वेरी लेस अमाउंट में प्रेजेंट है या फिर अवेलेबल ही नहीं है तो वो अंडर न्यूट्रिशन या फिर अंडर नॉरिशमेंट की कंडीशन कॉज कर देता है। इसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट, ओवर न्यूट्रिएंट अगर हम अपनी बॉडी को प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो ओवर नॉरिशमेंट या फिर ओवर न्यूट्रिशन की जो कंडीशन है उसको कॉज कर देता है। इसीलिए हमारी जो फूड है उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है। अंडर न्यूट्रिशन की कंडीशन में हमारी जो ग्रोथ है वो स्टंट हो जाती है एंड ओवर न्यूट्रिशन की कंडीशन में ओबेसिटी हो जाता है। इसलिए बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे फूड में सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना मेल न्यूट्रिशन हो जाता है। डेफिशिएंसी डिजीजेस। द डेफिशिएंसी ऑफ essential nutrients in our body cause certain diseases called deficiency diseases। हमारे बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है जिसको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी की वजह से बहुत एनर्जी का लॉस हो जाता है, वीकनेस आ जाती है बॉडी में। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकोर डिजीज़ हो जाती है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग इसके सिम्टम्स हैं। इसमें ग्रोथ जो होती है स्टंट हो जाती है, बेली जो है वो पॉट लाइक हो जाता है एंड जो फेस है उसमें स्वेलिंग आ जाती है एंड स्किन डिजीजेस भी हो जाता है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से मैरिस्मस भी होता है। मैरिस्मस में बोन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बोन्स स्किन के थ्रू भी दिखने लगते हैं। लेग्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। लॉस ऑफ एपिटेट होता है यानी कि भूख नहीं लगती है। मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है और ग्रोथ भी रुक जाती है। एनीमिया भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स की कमी से क्या क्या होता है। विटामिन ए, सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए हमें मिलता कहाँ से है? ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो भी ऑरेंज कलर की वेजिटेबल्स फ्रूट्स होते हैं उनसे हमें विटामिन ए मिलता है। एंड विटामिन ए जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। विटामिन ए जो होता है हमारे विज़न को अच्छा करता है, हमारी हेयर स्किन को हेल्दी रखता है और हमें इन्फेक्शन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है यानी कि पुअर विज़न हो जाता है। समटाइम्स लॉस ऑफ नाइट विज़न इज़ कम्प्लीट, यानी कि कई बार तो क्या होता है आँखों की पूरी रोशनी भी चली जाती है। विटामिन सी जो है वो हमें लेमन से, ऑरेंज से मिलता है। ये हमें वुंड्स को हील करने में हेल्प करता है, कॉमन कोल्ड से फाइट करने में हेल्प करता है और हमारी गम्स को हेल्दी रखता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है। स्कर्वी डिजीज़ में क्या होता है कि स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स हो जाता है एंड हमारे जो गम्स होते हैं उनमें ब्लीडिंग हो जाती है। विटामिन डी फिश से, मिल्क से, बटर से मिलता है। इसकी कमी से हमारी जो बोन्स है ये पहले बोन्स को हेल्दी रखने के लिए एंड टीथ को हेल्दी रखने का काम करता है एंड अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको हम रिकेट्स कहते हैं। रिकेट्स में बोन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। विटामिन ए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलते हैं जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं विटामिन ए इंपॉर्टेंस क्यों है। विटामिन ई जो है वो हमारी स्किन के हेल्दी रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। विटामिन ई जो है स्किन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ अफेक्टेड। अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो हमारे रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, सिस्टम है, वो इफ़ेक्ट हो जाता है। विटामिन के जो है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन के की अगर डिफिशिएंसी हो जाए तो हिमोरेज डिजीज़ हो जाता है, ठीक है। और इस डिजीज़ में क्या होता है, ब्लड का क्लोटिंग जो है वो इफ़ेक्टेड होता है। विटामिन बी जो है वो भी B1 हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है और हमारा हार्ट एंड नर्वस सिस्टम प्रॉपर फंक्शन करे उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। विटामिन B1 की डिफिशिएंसी से बेरी डिजीज़ हो जाते हैं। बेरी डिजीज़ से पैरालिसिस भी हो जाता है, मसल्स भी वीक हो जाते हैं। अब हम मिनरल्स की डिफिशिएंसी से होने वाले डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कैल्शियम की डिफिशिएंसी से ब्रिटल बोन्स हो जाते हैं, जो हमारी ग्रोथ है वो स्टंट हो जाती है और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। फास्फोरस, बैड बोन्स, टीथ, बॉडी वीकनेस, ये इसके सिम्टम्स है। सोडियम की डेफिशिएंसी से डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी वीकनेस हो जाती है। पोटेशियम की डिफिशिएंसी से मसल वीक्स हो जाते हैं, पैरालिसिस हो जाता है। आयरन से एनीमिया, आयोडीन से गाइटर एंड फ्लोरीन से डेंटल डिके हो जाता है। होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।